सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 6-1 की बहुमत से माना कि SC/ST का उपवर्गीकरण अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है। इसके साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य किसी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस VR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस रेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र यह उपवर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 341 का उल्लंघन नहीं करता है। राज्य अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक तरजीह दे सकता है। अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST की श्रेणी में केवल कुछ ही लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ जस्टिस VR गवई जी ने यह कहा कि क्रीमी लेयर को SC/ST पर लागू किया जाना चाहिए। SC/ST कोटे में कोटा का यह नया कॉन्सेप्ट है। SC/ST आरक्षण में पिछड़े को अलग से कोटा देना मान्य। SC के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 से दिया फैसला। पीठ ने EV चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के 2004 के फैसले को पलटा। SC एक समरूप समूह नहीं कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। SC/ST वर्ग के केवल कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बनाई जाए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। भारतीय इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एक ऐतिहासिक जजमेंट न्यायालय की तरफ से आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जिसमें बहुत सारे लोग जो बहुत पहले से आरक्षण ले रहे हैं, अब वह एक अच्छे पोजीशन पे हैं। जैसे जो सांसद हैं, जो विधायक हो गए हैं, जो IAS हैं, अन्य जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, उनके बच्चों को अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा जाएगा। बल्कि जो लोग अति पिछड़े हैं, जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें अब आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ सांसद, कुछ विधायक, कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ अधिकारी। उनका कहना यह है कि अनटचेबिलिटी अभी भी दलितों के साथ है, अत्याचार अभी भी किया जा रहा है। तो बता दें कि अत्याचार और अनटचेबिलिटी के लिए हमारे ऑलरेडी कानून बनाए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जो कि स्पेशली दलितों के लिए SC/ST के खिलाफ अत्याचार या फिर एब्यूज या फिर उनके साथ जातिवाद, छुआछूत, इन सब से बचने के लिए ये सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन अभी का जो फैसला है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण के लिए जो ऑलरेडी सक्सेस हो गए हैं, जो किसी अच्छे पोजीशन पे, उन्हें फिर ना दिया जाए। बल्कि SC/ST में उन लोगों को जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं, जो
लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल के नेता, विधायक, अन्य जो हैं, इस निर्णय को मिस इंटरप्रिटेशन करके लोगों को मिसलीड करने के लिए गलत तरह से लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि यह दलितों में बंटवारा किया जाएगा, उनमें जो है फूट डालने के लिए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है। यह इस आधार पे बांटा जा रहा है कि जो लोग अब इस समय समाज के मुख्य धारा में हैं, मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, और यह संभव है कि उनका शोषण करना, और यह संभव है कि उनका शोषण नहीं किया जा सकता। वह हर तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। और यह जब बहुत ही जायज़ सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त है तो उसका शोषण नहीं होगा, उसका शोषण होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब लोग आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं है, शोषण उसी का होगा, चाहे यह शोषण सामाजिक हो, राजनैतिक हो या अन्य किसी प्रकार का शोषण हो। हमारा संविधान सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय दोनों को ही स्वीकार करता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान में कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिसमें SC ST वर्ग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, जैसे 17, 23, 25, 2B एंड 19, आर्टिकल 19(5). यह जो है राइट्स एंड सेफगार्ड, सोशल राइट के लिए है। उसके बाद एजुकेशनल, इकोनॉमिक राइट एंड सेफगार्ड के लिए आर्टिकल 46, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5). सर्विस राइट एंड सेफगार्ड के लिए आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 35 एंड आर्टिकल 324। पॉलिटिकल राइट एंड सेफगार्ड के लिए आर्टिकल 33, आर्टिकल 333, आर्टिकल 332, आर्टिकल 334, आर्टिकल 243D1, आर्टिकल 243D4 एंड 5, आर्टिकल 243T1, आर्टिकल 243T4, आर्टिकल 243T5। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड सेफगार्ड के लिए आर्टिकल 244(1), 244(2), 339(1), 339(2), 275(1), 164(1), 333, 338, 338A।